सर एआई रेवोल्यूशन अभी आ चुका है और एक तरह से हम सब जानते हैं कि बोला जाता है एआई को ढंग से यूज़ करना सीखो, उसको अपना असिस्टेंट बनाओ, तो आप और एफिशिएंट बनोगे और कॉम्पिटिटिव मार्केट में जिसको ज़्यादा अच्छे से एआई यूज़ करना आता है, वो ज़्यादा आगे बढ़ेगा। ये एक तरह से सब जानते हैं अभी। लेकिन ये एआई की शुरुआत कहाँ से हुई और इसका फ्यूचर क्या होगा? करंट सिचुएशन तो हम देख रहे हैं। कहाँ से शुरुआत है हुई, कहाँ तक अभी तक आए और इसका फ्यूचर क्या होगा? डिफरेंट एस्पेक्ट से आप प्लीज़ हमें समझाओ। जी। सो आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस की जो शुरुआत है वो अराउंड 1940-50s के आसपास हुई है, लेकिन हमें उससे भी पहले जाने की ज़रूरत है। हुँ। तो हम समझते हैं कि जो हमारी ह्यूमन जर्नी रही है, जितना भी हमारा ह्यूमन लाइफ़ है, ह्यूमन सोसाइटी का लाइफ़ है, उसमें कुछ टेक्नोलॉजिकल रिवॉल्यूशंस हुए हैं और उन टेक्नोलॉजिकल रिवॉल्यूशंस की वजह से हमारी सारी सोसाइटी बदली है। जैसे हम पहले जो सबसे पहली हमारी सोसाइटी थी, वो हंटिंग एंड गैदरिंग सोसाइटी थी और उस सोसाइटी में जो हमारे ह्यूमन बीइंग्स थे, उनका एक ही पर्सपेक्टिव था कि हम कैसे ज़िंदा बचें, कैसे हम सर्वाइव करें। और उस चीज़ से फाइट करते हुए अपनी क्रिएटिविटी को, इंटेलिजेंस को, जो भी उस लेवल की इंटेलिजेंस थी, उसको यूज़ करते हुए उन लोगों ने कुछ टूल्स डेवलप किए। तो वो टूल आज के टाइम पे तो हमें बड़े आसान लग सकते हैं कि भई स्टोन का कुछ टूल बना लिया, वुड का कोई टूल बना लिया और फिर उससे जो है ना एनिमल्स को मारना स्टार्ट किया और अपना सर्वाइवल मतलब सिक्योर किया। ये छोटी-सी रिवॉल्यूशन के बाद में फिर हमारे पास एग्रीगेरियन सोसाइटी आई। एग्रीगेरियन सोसाइटी में हमने थोड़ा-सा स्टार्ट किया कि अब हमारे पास सेटल्ड वे ऑफ लिविंग है। हमने एग्रीकल्चर करना स्टार्ट किया, हमने पौधे उगाना स्टार्ट किया। ये सब चीज़ें जब स्टार्ट हो गई तो हमारे पास एक टाइम बचा, फ्री टाइम बचा और हमने नए तरीके से इंटेलिजेंस को और क्रिएटिविटी को यूज़ करना स्टार्ट किया। तो उससे हमने फिर आगे का डेवलपमेंट स्टार्ट किया। लेकिन हमारी लाइफ़ कंपेयर टू हंटिंग एंड गैदरिंग सोसाइटी, एग्रीगेरियन सोसाइटी में बहुत आसान बन गई और हमने फिर अपने ट्राइब बनाना स्टार्ट किया, ग्रुप में रहना स्टार्ट किया, विलेजेस का इमरजेंस हुआ, फेस्टिवल्स हुए, कल्चर हुआ, ये सब डेवलप होना स्टार्ट हुआ। उसके बाद फिर एक और रिवॉल्यूशन आई जिसको हम बोलते हैं इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। उस रिवॉल्यूशन ने क्या किया कि जो हम काम कर रहे थे, पहले तो हम सर्वाइवल मोड में थे, फिर हम थोड़ा-सा सेटल्ड तरीके से सर्वाइवल मोल्स मोड से हट गए। क्योंकि हमने चीज़ों को एक्युमुलेट करना स्टार्ट कर लिया, तो हमें कल की चिंता नहीं रही और हमने सोचा कि अब हम थोड़ा सेटल्ड तरीके से लाइफ़ जीते हैं, वो हमने करना स्टार्ट किया। लेकिन उसके बाद हमने सोचा एज़ ए ह्यूमन बीइंग कि अब हम इसको जो भी हम प्रोड्यूस करते हैं, ह्यूमन लेवल के लेबर के थ्रू करते हैं, हम इस चीज़ को मशीन के थ्रू कराना चाहते हैं। तो हमने मशीन डेवलप करना स्टार्ट किया। उन्होंने जितने भी प्रोडक्ट और सर्विसेज़ थे उनको मास लेवल पे डेवलप करना स्टार्ट किया। तो वो रॉ मटेरियल लेते थे और उससे मास में प्रोडक्ट्स और सर्वि मशीन्स बनती थी और फिर उनको बेचने की ज़रूरत हुई। तो फिर क्या हुआ, फिर जो है लोगों ने एक्सपेंड करना स्टार्ट किया अपनी टेरिटरी से बाहर। कुछ कंट्रीज़ को कोलोनाइज़ किया, वहाँ के रॉ मटेरियल्स लिए, फिर उनको फिनिश प्रोडक्ट्स में डेवलप किया और फिर दोबारा से उसी मार्केट में लेके गए। तो इसको आगे बढ़ाते-बढ़ाते फिर हमारे पास आज की रिवॉल्यूशन आ जाती है जिसको हम बोलते हैं डिजिटल रिवॉल्यूशन। और इस डिजिटल रिवॉल्यूशन के बाद जो हम सोसाइटी में जी रहे हैं, अभी डिजिटल रिवॉल्यूशन चल रही है। इस सोसाइटी में जब हम जी रहे हैं तो इसको हम डिजिटल सोसाइटी भी कह सकते हैं, नॉलेज सोसाइटी भी कह सकते हैं, इन्फॉर्मेशन सोसाइटी भी कह सकते हैं। इनका पर्सपेक्टिव अलग-अलग है लेकिन एक्युमुलेटिवली ये सारी चीज़ें एक तरीके तरफ से ही इंडिकेट करती हैं। अब यदि इन सारी फ़ेजेज़ को आप देखेंगे, पूरे ह्यूमन जर्नी को आप देखेंगे तो उसमें एक थीम मिलेगी हमें और वो थीम है कि हम अपनी लाइफ़ को आसान बनाते आए हैं। हमने अपनी लाइफ़ को एक्यूरेट बनाया है, हमने अपनी लाइफ़ की प्रोडक्टिविटी बढ़ाई है, हमने अपनी लाइफ़ की एफिशिएंसी बढ़ाई है। जैसे एक एग्ज़ाम्पल है थ्री इडियट मूवी में जब हम पूछते हैं कि मशीन क्या करती है? व्हाट इज़ मशीन? तो उसमें आंसर आता है कि मशीन वो है जो आपकी लाइफ़ ह्यूमन एफर्ट्स रिड्यूस करे। तो उसी तरीके से हमारी पूरी जर्नी इसी तरीके से रही है कि हमने ह्यूमन एफर्ट्स रिड्यूस किए। अब यदि आप इस जर्नी इस फ़ेज़ से पहले के फ़ेज़ को देखेंगे तो हमने अपना जो फ़िज़िकल एफ़र्ट है, उसको हमने रिड्यूस किया है। जैसे हम मशीन बना रहे हैं, मशीन हम इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं मशीन को हम हैंडल कर रहे हैं, ठीक है? मशीन से पहले एग्रीकल्चर में सारा काम हम खुद से कर रहे थे हुँ। और हंटिंग एंड गैदरिंग सोसाइटी में तो पूरा का पूरा पर्सपेक्टिव ही हमारा था काम करने का। लेकिन देखेंगे आप जैसे-जैसे मैनुअल लेबर थोड़ा-थोड़ा कम होता आया है और मेंटल लेबर बढ़ता आया है। अब ये जो रिवॉल्यूशन चल रही है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, डिजिटल रिवॉल्यूशन जो चल रही है, इस रिवॉल्यूशन में हम क्या चाह रहे हैं कि ये जो हम ह्यूमन एफर्ट मेंटल वाला करते हैं, फॉर एग्जांपल अभी मशीन को जब हम ऑपरेट करते हैं, तो मशीन के पास कुछ नहीं है, अपना माइंड नहीं है, अपना ब्रेन नहीं है। मशीन के पास केवल ये एबिलिटी है कि यदि हम उसको इंस्ट्रक्शन देंगे, तो मशीन काम करेगी और जितना हम इंस्ट्रक्शन देंगे, जितना काम कराना चाहेंगे, वो 24/7 काम करेगी। लेकिन जो माइंड है, वो अभी भी इंसान के पास है।
तो इंसान डिसाइड करता है कितना काम कराना है, कब कराना है, कैसे कराना है, किस क्वालिटी का कराना है। तो ये सब चीज़ यदि हम ये भी एफर्ट जितना हम डाल रहे हैं इंडस्ट्रियल सोसाइटी में हमने डाला, इसको भी यदि हम इस डिजिटल रेवोल्यूशन वाली सोसाइटी में मशीन को दे दें, और जहाँ मैं मशीन की बात कर रहा हूँ तो मशीन में हमारे सॉफ्टवेयर भी आते हैं, हमारे डिजिटल एजेंट भी आते हैं। मशीन में कोई भी चीज़ ऐसी आती है, वो फिजिकल भी हो सकती है, वर्चुअल भी हो सकती है, जो हमारा ह्यूमन एफर्ट रिड्यूस करे। अब यदि ये मेंटल फैकल्टी और मेंटल एबिलिटी डिसीजन मेकिंग की, सही गलत सोचने की, काम में क्या चीज़ अच्छा है, रिसोर्स मैनेज करने की, ये फैकल्टी भी हम मशीन में डेवलप कर दें, तो यही फाउंडेशन है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का।